नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान बीज निगम की ओर बूंदी ब्लड बैंक की ब्लड सेपरेशन यूनिट प्रारंभ करने के लिए मिलेंगे एक डोनर कोच और एक ट्यूब सेलर। आज प्रातः 11 बजे सामान्य चिकित्सालय ब्लड बैंक में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि राजस्थान बीज निगम के निदेशक चरमेश शर्मा ने की विधिवत घोषणा। चिकित्सालय के कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर सुरेश अग्रवाल व ब्लड बैंक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र व्यास को सौंपे दस्तावेज। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष निशांत नवाल, पार्षद अंकित बूलीवाल, साबिर खान, अर्जुन डाबोडिया, रोहित बैरागी, एडवोकेट वसीम, वक्फ बोर्ड उपाध्यक्ष हारून खान रहे। वशिष्ठ अतिथि सभी ने राजस्थान बीज निगम के अध्यक्ष राज्य मंत्री धीरज गुर्जर का जताया आभार। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। इनके द्वारा अनुदान की गई है, इस संबंध में आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि निदेशक राजस्थान बीज निगम और हमारे चित परिचित चरमेश जी शर्मा साहब, तो चिकित्सालय परिवार के मुखिया डॉक्टर सुरेश जी अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि इनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। डॉक्टर सुरेश रोहित बैरागी जी के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर गजेंद्र जी व्यास से निवेदन करूंगा कि वो आए और माल्यार्पण करके स्वागत करें। स्वागत की अगली पंक्ति के लिए नगर परिषद बूंदी के वार्ड पार्षद श्रीमान साबिर, वार्ड पार्षद नगर परिषद बूंदी के स्वागत के लिए मैं हमारे लेखाकार महोदय तुलसीराम जी से निवेदन कर स्वागत करें। महेश जी के लिए मैं नारायण बना से निवेदन करूंगा कि वो माल्यार्पण। जी नुवाल जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस हमारे बीच मौजूद हैं, उनके स्वागत के लिए मैं श्री पूर्णानंद जी चित्तोड़ा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और माल्यार्पण कर स्वागत करें। हारून खान साहब जिला उपाध्यक्ष वक्फ बोर्ड बूंदी। से और मरीजों की सेवाओं से आप सभी के द्वारा दिए गए अनुदानों से ही निश्चित रूप से चल पाता है और आप लोगों के सहयोग इसी प्रकार सदैव बना रहे। मैं ब्लड बैंक के इंचार्ज साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और दो शब्द अपने ब्लड बैंक की कार्यशैली, कार्य क्षमता और कितना उन्होंने साल भर में अपना प्रगति दी है उसके लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। ब्लड बैंक बूंदी में आमतौर पर रक्त की समस्या बनी रहती है, तो उसके लिए समय समय पर चरमेश जी और भी जो बैठे हैं, हम बुलाते हैं सब लोग बाबा टेप करवा के उसका समय समय पर उसको आगे बढ़ाते रहते हैं, चलता रहता है। उसके लिए सबको मेरा धन्यवाद। और लाइसेंस वगैरह में इसमें कभी कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो उसके लिए भी निराकरण के लिए इनका सहयोग बीच बीच में होता रहता है। आप भी उसी सहयोग के लिए यहाँ पर बना रहे हैं और ब्लड बैंक जो है वो आप सबके आशीर्वाद से, आपके सबके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे मैं नारायण बना से निवेदन करूंगा कि वो दो शब्द जो इनके द्वारा अनुदान किया गया उनकी कितनी आवश्यकता थी और इनसे क्या फायदा आमजन को मिलेगा इसके बारे में बताएं। तो सभी मेरे डिस्ट्रिक्ट और पार्षदगण सभी का स्वागत है। चरमेश भाई साहब वैसे भी हमसे जुड़े हुए हैं, हर छोटी मोटी समस्या हमेशा ही निस्तारण कराएंगे। और ये कंपोनेंट यूनिट शुरू होने में पिछले 2002 से ब्लड बैंक का लाइसेंस बन गया था और 18 से ये कंपोनेंट यूनिट सारी मशीनें थी, 3-4 चीज़ें ट्यूब सीलर, डोनर कोच वगैरह कर रहे थे।
मैंने इनसे कहा था 4-5 महीने पहले, मैंने कहा ये चीज़ आ जाएगी, अपना लाइसेंस भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो प्रक्रिया की तरफ गुजर रहा था लाइसेंस, अब इसका कंप्लीट करवा दिया अपन ने। उनका ये कागज आ जाएंगे, कल इनको लगवा देंगे परसों तक। और जो भी मशीनें कंप्लीट हो गई, भगवान चाहे तो 2-4 महीने लाइसेंस आ ही जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज आपने मेरे को ट्यूब सिलर रहेगा, जो ब्लड का जो इन्फेक्शन होता है ना, ब्लड की बैग लाएंगे सीधा उसको सिल देंगे वहाँ। और डोनर कोच, जो आज पेशेंट कभी कभी पलंग पर लेटा देते तो बेहोश हो जाते थे, अब जब डोनर कोच आ जाएंगे, 5 डोनर कोच जाएंगे, 5 लेटेंगे पेशेंट आराम से, अपने आरामदायक सीट हो जाएगी, देने में भी आसानी रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद युवा कांग्रेस ईशान जी नुवाल से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द ब्लड बैंक के और रक्तदान के संबंध में। ट्यूब सीलर और डोनर काउच उपलब्ध कराने के प्रोग्राम के अपने मुख्य अतिथि बीज निगम के निदेशक चरमेजी शर्मा साहब, पीएमओ साहब और सभी साथी, बहुत ही हर्ष का विषय है कि ब्लड डोनेशन के समय में जो तकलीफ आती थी, जो बूंदी में देखा जाता था, और इसी कारण बाहर से ब्लड बैंक वालों कोटा से बुलाया जाता था कि यहाँ पर पलंग पे लेटा के ब्लड देते हैं। ये पीड़ा वही समझ सकता है जो रक्तदान खुद करता है और करवाता है। हमारे बड़े भाई चरमेजी शर्मा ने देखा कि ये बहुत ही तकलीफ है, इसलिए यहाँ पर 5 डोनर काउच उपलब्ध करवाए, और साथ ही लाइसेंस की प्रक्रिया जो बहुत सालों से पेंडिंग थी उसको पूरा करवाने के लिए ट्यूब सीलर आज उपलब्ध करवाई है बीज निगम की तरफ से, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। उसके लिए मैं हृदय के गहन तल से बड़े भाई चरमेश जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। पंडित बसवंत शर्मा राजकीय सामान्य चिकित्सालय के कार्यवाहक पीएमओ और डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर सुरेश अग्रवाल जी, डॉक्टर गजेंद्र व्यास जी, ब्लड बैंक के प्रभारी, हमारे युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, वंश क्लब के अध्यक्ष भाई ईशान नुवाल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे साथी भाई रोहित बैरागी जी, पार्षद भाई अंकित बुलीवाल जी, भाई अर्जुन डाबुडिया जी, भाई साबिर खान जी, और बोर्ड के उपाध्यक्ष हारून भाई, बिलाल भाई, यहाँ पर उपस्थित हमारे अकाउंटेंट साहब बेड़ा जी, हमारे एडवोकेट साथी भाई वसीम भाई, भाई अमन राठौर जी, हमारे सर्वरित पार्षद, और कल ही जिनका जन्मदिन था, इनको जन्मदिन की मैं आज बधाई देते हैं, भाई अर्जुन डाबुडिया जी। संचालन कर रहे हमारे भाई और बहुत ही सक्रिय जुझारू जो राजकीय सेवा में होते हुए कार्य करते हैं, भाई अंकित दादी जी, आदरणीय नारायण सिंह जी। बूंदी ब्लड बैंक से जब मैं 17 वर्ष का था तब पहली बार रक्तदान किया था। हनुमान शर्मा जी आप प्रभारी थे, तो अंडर एज ही ब्लड डोनेशन कर दिया था जब NSS में थे, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो उस समय से बहुत छोटी सी एक पट्टी हुआ करती थी बैठने की भी, और आज जितनी जगह है इससे मानो 10% जगह थी यहाँ पर। तो उस समय से हम जुड़े हुए हैं। स्वैच्छिक रक्तदान ईश्वर की कृपा से 50 बार से अधिक बार कर चुके हैं। भाई जगरूप सिंह रंधावा, अरुण भाई, भाई रोहित बैरागी, सब लोग पूरी टीम, भाई अंकित बुलीवाल इसमें लगे रहते हैं, अर्जुन डाबुडिया जी। और जब भी हमें अवसर मिलता है रक्तदान से पीछे नहीं हटते। कई बार तो साल में 4-4 बार भी रक्तदान किया, ऐसे वर्ष भी निकले, इस साल में 4 बार भी किया है। 3 बार तो हर वर्ष हो ही जाता है, कोई साल ऐसा नहीं निकला 2 बार, लेकिन 2 बार से कम कभी कोई साल नहीं निकला 17 वर्ष की आयु तक। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तब आती है कि ब्लड, जब डेंगू की बीमारी होगी, अभी कोटा में डेंगू फैल रहा है, बूंदी में भी पेशेंट आने लगे। अब ऐसी स्थिति में जब उसको HDP की जरूरत पड़ती है, HDP की RDP HDP की जरूरत पड़ती है, तो हमारे पास कोई साधन नहीं है। पेशेंट को कोटा ले जाना पड़ता है। प्राइवेट में जाए तो एक HDP के 10,000-12,000 रुपये ले ले, और गवर्नमेंट में जाए तो कोटा में डेंगू इतना फैल रहा है कि जगह नहीं मिल पा रही। तो ऐसी स्थिति में पूरा जिला है बूंदी जिले का, लाखों की जनसंख्या है,
और जिले का ये एकमात्र ब्लड बैंक है जो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जीवन ब्लड से जुड़ा हुआ रहता है, हर सांस ब्लड से जुड़ी हुई रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में डेंगू के पेशेंट की हमने देखा कि आए दिन असमय मृत्यु भी हो जाती है। तो बड़े दुख और पीड़ा मन में होती थी। हम ब्लड बैंक स्टाफ से कहते थे कि भाई इसका लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक सुविधा और होती है कि एक ब्लड के 3 ब्लड हो जाते हैं, होल ब्लड, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं। तो 3 जगह एक ब्लड के 3 पार्ट हो जाते हैं, तो ये भी उसमें फ़ायदा रहता है। और डेंगू वाले के एसटीपी आरडीपी जाती है तो हाथों हाथ वो निकलते हुए चढ़ जाती है, तो जीवनदायी होता है। तो इस मशीन में काफ़ी समय से प्रक्रिया चल रही थी। बीच में हाई कोर्ट में केस अटक गया, टेंडर हो गए, कई सालों तक वहाँ अटका रहा, फिर हाई कोर्ट से क्लियर होकर आया, तो बीच बीच में उसको फॉलो भी करते थे। तो यहाँ के ब्लड बैंक के जो स्टाफ हैं, ऋषि कछावा जी हैं, डॉक्टर व्यास जी हैं, नारायण बड़ा है, अंकित दादी जी, तो इन्होंने बीच में बताया कि ट्यूब सेलर और डोनर कोच, क्योंकि ब्लड बैंक की टीम आई, उन्होंने नोट लगा दिए कि भाई चीज़ें और चाहिए, तो लाइसेंस छोटी छोटी चीज़ों पे लाइसेंस अटक रहा है। तो इसलिए इधर ही मुझे आदरणीय धीरज गुजर जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से राजस्थान बीज निगम का निदेशक बनाया गया। और उसके बाद ये जानकारी आई, तो जब बैठक हुई तो बैठक में मैंने ये बात रखी। निदेशक के रूप में भी मुझे ज़्यादा कार्य करने का अवसर नहीं मिला, तो अभी चल रहा है कार्यकाल, तो उसमें फिर हमने ये बात रखी कि डोनर कोच और ट्यूब सेलर बूंदी ब्लड बैंक के लिए होनी चाहिए। और आभार व्यक्त करता हूँ मैं आदरणीय राजस्थान बीज निगम के अध्यक्ष बड़े भाई AICC के सचिव धीरज गुजर जी का, कि उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और डोनर कोच और ट्यूब सेलर यहाँ के लिए स्वीकृत किया। नारायण बनाई थे, इन्होंने मुझे ये समस्या बताई थी कि लाइसेंस में छोटे छोटे नोट लगा रहे हैं, बार बार टीम आती है नोट लगा देती है, ये अपरिहार्य है। फिर अकाउंटेंट साहब से भी हमने, मीणा जी से भी विचार विमर्श किया, और ये ब्लड बैंक अब निश्चित रूप से बहुत जल्दी यहाँ ब्लड कंपोनेंट यूनिट प्रारंभ हो जाएगा, तो पूरे जिले के लोगों को लाभ मिलेगा, डेंगू के रोगियों को भी लाभ मिलेगा। साथ ही एक ब्लड के 3 ब्लड हो जाएंगे, जिसको प्लाज्मा की जरूरत है उसको प्लाज्मा चढ़ेगा, प्लेटलेट्स को प्लेटलेट चढ़ेगा, और ब्लड अपनी जगह काम आ जाएगा। तो एक ऐतिहासिक कदम बूंदी जिले के लिए और यहाँ की सबसे बड़ी इंसानियत के लिए, मानवता के लिए होगा कि लोगों का जीवन इससे बच पाएगा। इसमें हमारा बीज निगम का एक तुच्छ सा योगदान है, कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, बहुत बड़ा, लेकिन आगे भी जब भी अवसर मिलेगा राजस्थान बीज निगम की ओर से बूंदी ब्लड बैंक के लिए जो भी उपकरण चाहेंगे, जो भी आवश्यकता होगी, वो उपलब्ध कराते रहेंगे और मानवता के यज्ञ में जो भी आहुति हो वो देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय। जैसा कि निदेशक साहब ने बताया कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए भी, विकास को प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष, मेहनत और उत्कृष्ट कार्यशैली तक, या उसको करके ही विकास को प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि पूर्व में बताया गया कि यहाँ छोटा सा एक टेबल हुआ करती थी, और आज धीरे धीरे ब्लड बैंक विकसित हुआ है। ये सब आप लोगों के सहयोग और राजकीय कर्मचारियों की कार्य निष्ठा के साथ ही संभव हो पाया है। अंत में मैं श्रीमान पीएमओ साहब से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें, और जो अनुदान करता है उनके द्वारा जो अनुदान किया गया है उसे वो स्वीकार करें। आदरणीय पीएमओ साहब, मेरा सभी पधारे अतिथियों का मेरा स्वागत और आपके द्वारा दिया गया अनुदान के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सर, आज ये जो ब्लड बैंक के लिए जो लाइसेंस का जो आपने बोला है उसके बारे में क्या? बूंदी ब्लड बैंक काफ़ी पुराना ब्लड बैंक है, बूंदी जिले का एकमात्र ब्लड बैंक है। हमारे जिले की लाखों की जनसंख्या ब्लड की आवश्यकता होने पर बूंदी ब्लड बैंक पर ही निर्भर है। ऐसे में यहाँ पर पिछले काफ़ी वर्षों से ब्लड कंपोनेंट यूनिट नहीं थी, और इस परिस्थिति में विशेषकर जब डेंगू में आवश्यकता पड़ती है एसडीपी आरडीपी की, तो कोटा जाना पड़ता है। कोटा में प्राइवेट चिकित्सालयों में 10-12 हज़ार रुपये उसमें लग जाते हैं, और गवर्नमेंट में इतनी लोग वहाँ पर रहते हैं कि पूरे संभाग का लोड रहता है, तो सुविधा नहीं मिल पाती थी। कई बार डेंगू से असमय मृत्यु भी बूंदी जिले में हुई है। अभी कुछ ही समय पहले नमाना क्षेत्र में, ताल्ला क्षेत्र में भी दुर्घटनाएं हुई है। तो इस मशीन की आवश्यकता के लिए कुछ समय पहले जब मुझे राजस्थान बीज निगम की जिम्मेदारी मिली, तो यहाँ के ब्लड बैंक के स्टाफ ने ये बताया कि डोनर कोच और ट्यूब सेलर की आवश्यकता का नोट उसमें लगा दिया है, और वो नहीं होने से लाइसेंस में परेशानी आ रही। तो हमने राजस्थान बीज निगम की ओर से
ट्यूब सेलर व डोनर कोच की बात आदरणीय बीज निगम के अध्यक्ष बड़े भाई धीरज गुजर जी के समक्ष रखी तो उन्होंने तुरंत स्वीकृति दी और राजस्थान बीज निगम की ओर से बूंदी ब्लड बैंक को डोनर कोच और ट्यूब सेलर की राशि स्वीकृत कर दी गई है और उसी का पत्र आज पीएमओ साहब को विधिवत रूप से सौंप दिया है। इससे जो लाइसेंस की प्रक्रिया चल रही है उसमें एक कमी की पूर्ति हो गई है और जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि लाइसेंस जारी हो जाएगा और पूरे बूंदी जिले को ब्लड कंपोनेंट यूनिट का लाभ मिलेगा, बूंदी जिले के लोग लाभ। ट्यूब सेलर और डोनर कोच का क्या कार्य है? ट्यूब सेलर एक मशीनी उपकरण है जो बूंदी ब्लड बैंक स्टाफ की ओर से बताया गया था कि इसकी आवश्यकता है और डोनर कोच एक जो ब्लड कंपोनेंट मशीन लगती है तो इसमें लाइसेंस की प्रक्रिया दिल्ली तक जाती है तो उसमें कोई वो एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, पूरे नियमों के प्रति सख्त होते हैं। तो जब भी टीम आई है तो उन्होंने सख्ती से डोनर कोच और ट्यूब सेलर के प्रति अपनी बात कही है। तो डोनर कोच एक जब ब्लड देंगे तो उसमें डोनर कोच में ब्लड देंगे तो एक प्रक्रिया के तहत और सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से ब्लड दिया जाएगा तो उसमें आराम से बैठ के लेट के अपनी जो एक सुविधाजनक स्थिति होती है उसमें ब्लड देने का उसमें डोनर कोच में रहता है। अभी हम देखते हैं कि लेट के ब्लड देना पड़ता है तो कई बार तो डोनर कोच एक व्यवस्थित उपकरण है, उसमें चद्दर की भी आवश्यकता नहीं होती और उसको बार बार सैनिटाइज और साफ अच्छे तरीके से किया जा सकता है। ब्लड बैंक में अधिकतर ब्लड की कमी रहती है, क्या कारण है, क्या वजह है? संगठन और पार्टी के कार्यकर्ता ब्लड डोनेशन करते रहते हैं। देखिए ये बूंदी जिले का एकमात्र ब्लड बैंक है, चाहे हम पेश की बावड़ी की सीमा से ले लें और कोटा बूंदी की बावड़ी तक ले लें या लाखीरी तक ले लें, नेनवा तक ले लें, जिले में एक ब्लड बैंक है जहाँ से पूरे जिले यहाँ पर निर्भर रहता है। तो ब्लड रक्तदान शिविर भी लगातार लगाते रहते हैं, सब लोग लगाते हैं, यही नहीं हम ही लगाते हैं, सभी लोग लगाते हैं, उससे ही ब्लड बैंक चलता है। फिर भी यहाँ थैलेसीमिया के मरीज हैं, करीब 25-30 मरीज थैलेसीमिया के, तो उन थैलेसीमिया के 45 मरीज थैलेसीमिया के हैं। तो थैलेसीमिया के जो मरीज हैं उनको जो आवश्यकता रहती है तो उसमें वो ब्लड के ऊपर ही चलते हैं, उनके शरीर में ब्लड नहीं बनता है और ब्लड जो बाहर से चढ़ता है उसी से उनका जीवन चलता है, शरीर बढ़ता है। तो उनको कोई उनसे रिप्लेसमेंट नहीं दिया जाता, जब भी ब्लड बैंक में आते हैं उनको ब्लड दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा तो थैलेसीमिया में हमारा ब्लड जाता है। थैलेसीमिया में मान लो कोई छोटा बच्चा है 3 साल का तो उसको 2 महीने में 3 महीने में ब्लड चढ़ेगा, लेकिन वो बच्चा जब 15, 16, 17, 18 साल का हो जाएगा तो ऐसी स्थिति है कि हर 15 दिन में उसको ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी, उस ब्लड से उसका शरीर चलेगा, ब्लड मिलना बंद तो उसका जीवन बंद। तो ऐसी स्थिति में ब्लड के लिए जो ब्लड की कमी आती है, जो जाता है, तो ब्लड सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया में जाता है। फिर उसके बाद पूरे ज़िले में आवश्यकता भी होती है, दुर्घटना भी होती है, उसमें भी जाता है। कुछ मानना पड़ेगा कि सिफारिशों से भी ब्लड जाता है, कुछ ऐसे लोग भी सिफारिश कर देते हैं जो रक्तदान में भागीदारी नहीं निभाते और अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हैं, तो उसमें भी ब्लड कई बार स्टाफ को दबाव में आके देना पड़ता है। तो लेकिन ऐसे कारण कम है, तो हमारा जो भी सिफारिश करते हैं उनसे भी आग्रह है कि पहले वो रक्तदान शिविर आयोजित करवाएं। 100 यूनिट का ब्लड डोनेशन करवाया तो 20 यूनिट 25 यूनिट की सिफारिश कर दो। ये भी नहीं है कि एक बार डॉक्टर मधुसूदन शर्मा जी यहाँ पीएमओ थे, हमने तो उस समय भी हम रक्तदान करते थे, तो उस समय पता लगा कि एक संस्था ने 25 या 30 यूनिट का डोनेशन करवाया और उसमें से वो 22-23 यूनिट वापस 1 महीने में उन्होंने ले लिया। तो डॉक्टर साहब ने, पीएमओ साहब ने, उन्होंने ये बात कही कि ये एफडी थोड़ी करवाई थी बैंक में, आपने ब्लड बैंक है तो ये कोई पैसे का बैंक नहीं है भाई एफडी करवाई आप निकाल के ले गए, आपने डोनेट कर दिया, दान कर दिया तो आप वापस थोड़ी मांग सकते हो, तो सुविधा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने 20 यूनिट डोनेट कराया और उसमें से हम 15, 16 या 18 या 20 ही मांगने लगे, तो उसमें थोड़ा जन जागरण भी रखना पड़ेगा। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और बूंदी में अभी ब्लड बैंक में समस्या है, इससे कब निजात मिलेगी? देखिए ब्लड कंपोनेंट मशीन का लाइसेंस आने वाला है, दिल्ली में प्रक्रियाधीन है और दिल्ली में भी जब भी मुझे आगामी समय में मतलब अवसर मिलेगा, हम राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या नाको जहाँ पर इनका लाइसेंस जारी होता है हाँ, तो वहाँ पर भी इसकी बात करेंगे, अपनी बात को वहाँ पर पहुँचाएंगे। क्या लगता है ये मशीनें यहाँ पे आने के बाद में मैनेजमेंट व्यवस्थित रूप से वो करेगा? देखो मैनेजमेंट, चिकित्सालय प्रशासन भी उसमें पार्ट है और हम लोग, सब लोग भी उसमें एक पार्ट है। मैनेजमेंट एक जनता और हम सब में, हम ब्लड आएगा जनता से आएगा, बूंदी के लोग रक्तदान करेंगे तो उससे यहाँ ब्लड आएगा, फिर इनकी जिम्मेदारी है कि व्यवस्थित तरीके से उसका वितरण करें, जो आवश्यकता हो उसके दें। कई बार ऐसा होता है कि
पत्नी की डिलीवरी है और पति ब्लड नहीं देना चाहता, 80 किलो उसका वेट है, जन जागरण का अभाव होता है, वो डोनर ढूंढता रहता है या फिर इधर उधर की बातें करता है, तो जन जागरण भी करना पड़ेगा। और थोड़ा सा जो जो लोग ब्लड नहीं देते हैं, सिर्फ सिफारिशें करते हैं, उस पर भी लगाम लगनी चाहिए। जो ब्लड देते हैं उनको ही वापस ब्लड मिलना चाहिए। और ब्लड में भी मैं तो मेरी बात करता हूँ कि मान लो मेरे दोनों बच्चों की जब डिलीवरी हुई, हमारी धर्मपत्नी, तो उस समय आवश्यकता पड़ी ब्लड की, तो मैं खुद ब्लड बैंक आया, दोनों समय मैंने खुद ने ब्लड दिया। अपने परिवार में ब्लड चढ़ा है तो पहली जिम्मेदारी अपनी है कि हम ब्लड दें। रात को 2 बजे रहते, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो स्टाफ पूरा कोऑपरेट करता है, मैं सीधा भी ब्लड ले लेता तो वो दे देते, लोन पे दे देते, कुछ भी दे देते। लेकिन हमारी मोरल ड्यूटी है, ये मेरे लिए शर्म की बात होगी कि मान लो मेरे बच्चा हो रहा है और मैं ब्लड नहीं दूँ, मैं दूसरे से तलाश करूँ, तो ये भावना यदि आ गई, तो कई बार मैं देखते पिता घूमते रहते हैं यहाँ पर, उनके पत्नी के ब्लड चाहता है, वो बच्चा उनके होने वाला है, उनका बच्चे के समय भी पत्नी को ब्लड नहीं देते, दूसरे को ढूंढते रहते। तो ये थोड़ा जन जागरण करना पड़ेगा। हमारे परिवार के चाह रहा है तो सबसे पहले हमें आगे आना चाहिए, उसके बाद दूसरे। और ब्लड बैंक स्टाफ भी कोऑपरेट करता है। पहली बार पहला यूनिट कोई दे दिया तो दूसरे में तो ये भी दे देते हैं। फर्स्ट यूनिट में अपन चैरिटी करवाएं तो थोड़ा सा आत्मावलोकन, आत्मविश्लेषण की बात है, हमें भी थोड़ी सोचना चाहिए। ये उपकरण यहाँ बूंदी में ब्लड बैंक में आने के बाद में ग्रामीण जो महिलाएं आती है, आपको क्या उनको भी, गरीब महिलाओं को भी इजी गोइंग आसानी से उपलब्ध हो पाएगा? बिल्कुल, देखो अब ब्लड कंपोनेंट मशीन चल जाएगी तो एक ब्लड के 3 ब्लड हो जाएंगे। जैसे यहाँ 100 यूनिट डोनेट हुआ तो 100 यूनिट का मतलब हो गया कि 100 प्लाज्मा हो गए, 100 प्लेटलेट्स हो गए और 100 होल ब्लड हो गए, तो 300 में वो डिवाइड हो जाएगा। फिर जिसको प्लाज्मा की जरूरत उसको प्लाज्मा, प्लेटलेट्स की प्लेटलेट्स। तो ये बहुत क्रांतिकारी कदम आज़ादी के 76 वर्ष बाद बूंदी जिले के इतिहास में ब्लड कंपोनेंट मशीन के माध्यम से होने जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, ब्लड के क्षेत्र में बहुत सुविधा होगी और तिगुना उसमें ब्लड हो जाएगा। मतलब ये वहाँ तो वास्तव में सुविधा मिलेगी। सर, आज बूंदी ब्लड बैंक में जो उपकरण दिए गए हैं बीज निगम निदेशक की तरफ से, क्या कहना है? आज बहुत ही खुशी का विषय है कि बूंदी में बड़े भाई चरमेश जी शर्मा के माध्यम से राजस्थान बीज निगम, जिसके चेयरमैन धीरज जी गुजर हैं, उनके माध्यम से कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बूंदी में ट्यूब सिलर और डोनर काउच दोनों चीज़ें आई हैं। इससे जो वर्षों से लाइसेंस प्रक्रियाधीन था वो अब जल्दी पूरा हो जाएगा, 2-5-7 दिन में पूरा हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर एसडीपी, प्लेटलेट्स और होल ब्लड इन सबको अलग अलग करके जिसको जो ज़रूरत है उसको वो मिल पाएगा। यानी कि उपकरणों से ब्लड डोनर जो भी आएंगे उनको आसानी रहेगी। इन उपकरणों से ब्लड डोनर आएंगे उनको तो आसानी रहेगी। उनके साथ में जिनको पहले यहाँ पर प्लेटलेट्स नहीं मिल पाते थे, जिनको प्लाज्मा नहीं मिल पाता था, कोरोना के टाइम भी बहुत परेशानी हुई इस चीज़ के लिए, बूंदी में नहीं मिल पाता था, कोटा जाना पड़ता था, जयपुर जाना पड़ता था, वो चीज़ें अब यहाँ पर आसानी से मिल पाएंगी। सर, ये मशीनें इतने सालों से नहीं आ पाई और अभी ही ऐसा क्या हुआ जो ये मशीनें लग पाई है? इतने सालों से नहीं आ पाई, इसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्यों नहीं आई, क्या कारण रहा, लेकिन अब ऐसे हमारे बड़े भाई चरमेश जी शर्मा रहेंगे जो जागरूक हैं और जो हमेशा जन सेवा कार्य में लगे रहते हैं, उनके माध्यम से ये आई है तो बड़ी खुशी की बात है। डोनर कोच और ट्यूब सिलर जो उपलब्ध करवाए गए, किस प्रकार से जनता को सुविधाएं अब आसानी रहेगी, बताइए। जो ब्लड बैंक के लाइसेंस रिन्यूअल का जो काम जो चल रहा है, फाइल जो आगे बढ़ाई जाती है, तो उसमें कई बार आक्षेप अलग अलग तरीके के आक्षेप आ जाते हैं। तो ये भी एक आक्षेप का ही हिस्सा था, जो उसके निराकरण के लिए हमने माननीय चरमेश जी साहब से बात की थी। उनके सामने भी रखा था कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लाइसेंस में थोड़ी दिक्कत आ रही है इनके नहीं होने के कारण से। तो इन्होंने थोड़ा प्रयास करके इसको उपलब्ध करवाने का श्रम किया है। इससे लाइसेंस का रिन्यूअल होगा और ये जो चीज़ें हैं इनकी यूटिलिटी है, उससे भी डोनर्स को सहयोग मिलेगा। जैसे कि सामान्य काउच पे लिटा के अगर ब्लड लेते हैं तो टेक्निकली वो इतना अच्छा नहीं होता है जितना ये जो डोनर काउच होता है उसके ऊपर लिटा के करते हैं, तो उससे ज़्यादा सहयोग रहता है, अच्छा रहता है पेशेंट डोनर को। ट्यूब सीलर भी एक तरीके से टेक्निकल पैटर्स है
जो उसकी यूनिट, जो ब्लड यूनिट जो हम ले लेते हैं, उसकी ट्यूब को सील करने का एक साइंटिफिकली सही तरीका है। तो ये सब चीज़ें तो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो अच्छा रहेगा, इन्फेक्शन कंट्रोल वगैरह, ब्लड का अच्छा स्टोरेज होगा, ब्लड लेने में आसानी रहेगी, इन सब चीज़ों से ऐसे सहयोग मिल जाए। ब्लड बैंक में अधिकतर ब्लड की शॉर्टेज रहती है, क्या कारण है? कई कारण हैं, देखिए कुछ तो क्या है, लोगों में जागरूकता का शायद अभाव है, तो लोग देने के लिए इतना जल्दी से मोटिवेट होते नहीं हैं, आते नहीं हैं, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इधर से या उधर से, मतलब आप उपलब्ध हो जाए किसी भी। ब्लड की कमी तो अपने आप आ ही जाएगी जब देना नहीं चाहेंगे तो। फिर भी बार बार कैंप वगैरह होते हैं, ब्लड आता है तो चलता है काम। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास में कंपोनेंट सेपरेशन का भी काम शुरू नहीं हो पाया है, तो जिसको जो कंपोनेंट चाहिए वो पर्टिकुलर कंपोनेंट अलग से मिल नहीं पाता है, पूरा का पूरा होल ब्लड जो हम लेके आते हैं पूरा उनको देना पड़ता है। तो एक इस कारण से भी पूरी पूरी ब्लड यूनिट चली जाती है कि पेशेंट की। और दूसरा एक कारण शायद ये भी है कि लोगों में खून की कमी भी काफ़ी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो होती है आयरन वगैरह की, उस कारण से खून की कमी होती है, ये सब चीज़ें इसकी हैं। कमी को दूर करने के लिए क्या निष्कारण है? खून की कमी दूर करने के लिए देखिए फील्ड स्टाफ हैं, सीएमएचओ साहब के प्रयास हैं, आरसीएचओ साहब के प्रयास हैं, तो उन सब के कारण से धीरे धीरे ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। लोगों में जागरूकता होना करना वो सब चीज़ें हैं, और लोगों में जागरूकता होने के कारण तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो खुद आगे आते हैं, तो फिर हमें क्या है कि सहयोग मिलता है उनसे। तो ज़्यादा कुछ नहीं है कि एक तो अच्छा खान पान होता है, उसके अलावा है जो अगर वो एनीमिक होते हैं, थोड़ा बहुत एनीमिया होता है, थोड़ी दिक्कत होती है, तो दवाइयों से हो जाता है, खून चढ़ाने तक की दिक्कत आए उससे पहले ही ट्रीटमेंट हो जाता है। बहुत सारी गर्भवती महिलाओं के आरोप भी रहते हैं कि हमें तो ब्लड बिना अप्रोच के मिलता नहीं है, और बहुत सारे नेताओं के अपने परिचित होते हैं तो उनको ऐसे दे दिया जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, देखिए इसमें आरोप का कोई ग्राउंड नहीं है। गर्भवती महिलाओं को हम भी देते हैं, चैरिटी दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम भी चाहते हैं कि देखिए जननी सुरक्षा योजना वगैरह के तहत हम सबका सहयोग करते हैं, बच्चों का भी करते हैं, थैलेसीमिया वालों का भी करते हैं, तो ऐसे चैरिटी वाकई में बहुत सारी चली भी जाती है, ऐसा कुछ इशू नहीं है कि हम रोकते हैं। पर कभी ब्लड कोई पर्टिकुलर ग्रुप का डिमांड करे और वो हमारे पास हो ना, या शॉर्ट हो बिल्कुल ही, तो ऐसी स्थिति में देना संभव नहीं हो पाता जब तक कि कोई एक्सचेंज नहीं हो जाए, तो बस इतनी सी बात है। बाकी हमारे पास होने पर तो हम देते हैं।